आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंसेज। अब जैसे कि हम लोग अगर फिजिक्स में गलती से क्वेश्चन दे दिया डिफाइन लेंस, हालांकि है तो बहुत इजी, लेकिन कैसे करेंगे? लेंस क्या हो रहा है, हम एक बात बताए थे कि जब भी लाइट रे ट्रैवल कर रहा है किसी भी मीडियम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। तो लेंस को सीधा हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम विच कन्वर्जेज और diverges light ray is known as lens। ये एकदम एकदम ही सिंपल वर्ड में ये इसका डेफिनेशन आ गया। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो कैसे होगा, देखते हैं। अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मतलब ना खाली ग्लास से नहीं बनता है, अलग भी मटेरियल से बन सकता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। आजकल मोबाइल फोन के कैमरा में जो लेंस रहता है वो प्लास्टिक के भी बने हुए आते हैं, आंख में जो लगाते हैं कुछ मेम्ब्रेन से बने हुए आते हैं। तो अलग अलग चीज, खाली कंडीशन क्या है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। विथ कर्व्ड साइड फॉर्मिंग कर्व साइड फॉर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट रेज इज नोन एज लेंस। बात वही है, थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट वगैरह लिख दिया तो दोनों ही हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों सही होगा। अब एक नया टर्म मिला, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब सारा रे को एक जगह ले आना, डाइवर्जिंग मतलब सारा रे को दूर कर देना। तो ये सेम चीज हम लोग का मिरर में भी हो रहा था। कनकेव मिरर सारे को एक जगह ले आ रहा था और कन्वेक्स मिरर सारे को दूर भेज दे रहा था। तो लेंस हम लोग का इतने टाइप का होता है, लेकिन हम लोग को इतना प्रकार नहीं पढ़ना है। हम लोग को एक स्टार्टिंग वाला पढ़ना है और एक लास्ट वाला। ये बीच वाला आप लोग को हम फोटो में दिखा दिए कि ये इतने प्रकार का होता है, लेकिन अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। दो प्रकार के लेंस है। एक हो गया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है, जो मैग्नीफाइंग लेंस भी हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम नाम ऊपर लिखते रहे, कन्वेक्स लेंस। एक हो गया कनकेव, जैसे मिरर था ना उसी टाइप का, कनकेव लेंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लेंस बनता कैसे। जैसे हम लोग मिरर में देखे थे, तो हम लोग क्या किए, अगर दो बॉल है, अगेन स्फेरिकल बॉल, जैसे हम लोग मिरर में पढ़ रहे थे, दो स्फेरिकल बॉल को ऐसे रख दिया गया सो डैट इसका जो आउटर पेरीफेरी हो गया, मतलब इसको मर्ज कर दिया गया, तो आउटर पेरीफेरी कुछ इस टाइप का मिला। तो ये वाला पोर्शन हम लोग का लेंस हो गया। अब ये लेंस देखो दो चीज से बना हुआ, एक स्फेयर यहाँ पे हो गया S1 बोल दिए, एक स्फेयर यहाँ पे हो गया S2 बोल दिए, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आप ऐसा S1 S2 तो बोल दिए, अब आगे क्या? आगे ये है कि इस स्फेयर का कलर चेंज करना होगा। इस स्फेयर का सेंटर ये हो गया C1 और इस स्फेयर का ये सेंटर हो गया C2। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, क्या कि सेंटर से यहाँ तक जाएंगे तो इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे, सेंटर से यहाँ तक आएंगे तो अगेन इसको, अगर इसको R1 बोले तो इसको हम लोग R2 बोल देंगे। मतलब सेंटर से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका हाफ दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। तो इधर F2 हो गया, सिमिलरली यहाँ पे F1 हो गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग उस पर पढ़े थे मिरर पे कि जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपर्चर, ठीक। और ये दोनों सेंटर से जो एक लाइन पास हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इतना ही सारा टर्म। तो इसमें से हम लोग को ना कुछ एज सच तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि एपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। तो मिरर से तो एकदम स्ट्रिक्टली क्लियर है। मिरर में हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस होता है। ये तो यहाँ पे भी लागू हो रहा है, ठीक बात है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कनकेव लेंस कैसे बनता है। सिमिलरली जैसे कन्वेक्स लेंस बना था, ये भी वैसे ही बनता है। दो हम लोग स्फेयर को ऐसा अरेंज करेंगे कि इसका जो पेरिफेरी से हम लोग का कुछ इस टाइप पे कर्वेचर मिल जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? कनकेव लेंस। अगेन सेम चीज, ये सेंटर तो C1 C2, इसका रेडियस वो था तो ये F2 हो गया, यहाँ पे ये F1 हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये जितना रिफ्रैक्टिंग पार्ट है इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। तो दोनों में वैसा एज सच कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़े थे। साइन कन्वेंशन में क्या था? हम लोग XY प्लेन में ले लिए, कुछ भी चीज़ को ओरिजिन से हम लोग रीड करते हैं। तो अगर लेंस का टर्म में बात करेंगे तो पोल से हम लोग रीड करेंगे, पोल।
तो पोल से लेफ्ट जाएंगे तो हम लोग उसको नेगेटिव बोलेंगे, पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, पोल से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव बोलेंगे। और हमेशा सारा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारा लेंस में भी लगेगा। इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं मिरर का क्लास तो आप लोग ज़रूर देख के आए, यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग को कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स लेंस में ये सारा चीज़ मिल गया। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर है, इसको सेंटर को ट्वाइस ऑफ फोकस भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ट्वाइस ऑफ फोकस। तो ये F1 हो गया, F2 हो गया। अब देखो अगर कोई एक रे ऑफ लाइट आया, अब ये बेंड कर दिया लाइट को और ये फोकस से पार हो रहा है, तो अब फोकस इसका यहाँ पे आया, तो हम लोग को पोल से राइट हैंड साइड हम लोग जाएंगे तो हम लोग फोकस को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग को लेफ्ट जाना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग का यू हो गया, हम लोग का नेगेटिव। और वी जो है यहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, तो वी का भी जो दूरी हो गया वो भी हम लोग का पॉजिटिव हो गया। तो ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बता दी। अभी आप लोग का रे डायग्राम बनाने का रूल नहीं बताए हैं तो टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी वही चीज़ होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं। अब रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन लेंस हम लोग पढ़ते हैं। आइए, इसमें अगेन 4 रूल होते हैं जैसे मिरर में था। पहला, रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वही फोकस से पार होगा। चलिए देखते हैं कैसे फोकस से पार होगा। हम एक लेंस ले लिए, कौन सा लेंस है, सब अभी से नाम याद करते जाना है, कन्वेक्स लेंस। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से। तो अब किन्हीं किन्हीं का दिमाग में ये भी सवाल रहता है कि सर यहाँ पे बेंड क्यों हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन याद करेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो अब बेंडिंग ऑफ लाइट रे, तो इसको अगर हम लोग डिटेल में किन्हीं को समझना है, चलो हम लेंस का एक ऊपर का पार्ट लिए। अगर कोई एक रे ऑफ लाइट आया तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल कर दी। फिर अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ग्लास से जब एयर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिए। तो ये सारा चीज़ को ना अभी हम लोग क्लास 10th लेवल में नहीं दिखाया जाता है, चाहे उतना हम लोग को डिटेल में समझना नहीं है, लेकिन हो रहा है यही फेनोमेनन, ये समझना जरूरी है। तो पहला रूल क्या था, एकदम सेम मिरर की तरह था, पैरेलल जाएगा फोकस से पार होगा। दूसरा रूल क्या था, सेम उसी टाइप का। हम दूसरा रूल नीचे बताते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या बोल रहा था कि अगर फोकस से कोई एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, जैसे उसमें फोकस था ना, इसमें भी तो फोकस है, फोकस से अगर कोई एक रे ऑफ लाइट गया तो ये पार होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, सेम वही रूल। तीसरा रूल क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ये वाला ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कोई एक रे ऑफ लाइट जाएगा तो ये अनडेविएटेड पास हो जाता है, ठीक है। ये 3 लॉ ही एक्चुअल में हम लोग यूज करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आया, टेंशन लेने का जरा सा भी कोई बात नहीं है। क्यों बात नहीं है सर, बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे आगे तुरंत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। ओ अच्छा, चलो इसमें ना थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, सब कुछ पहले से बना के रखे। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। देखो ये सारा लाइट को बेंड कर दे रहा है, इसी के लिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इसको सारा रे ऑफ लाइट को ये अवे की तरफ थ्रो कर दे रहा है, मतलब चौड़ा कर दे रहा है, इसी के लिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब हम लोग पीछे डॉटेड लाइन लेके आते हैं तो इसको जब डॉटेड लाइन से इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो कनकेव लेंस में कन्वेक्स मिरर की तरह हमेशा ऑलवेज क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा ऑलवेज, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे।
कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पार हो रहा है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो कोई भी रे अगर फोकस से पार हो रहा है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी अगर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है तो अनडेविएटेड वो पार हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रहा है वो अनडेविएटेड पार हो जाएगा। बस 3 लॉ था, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा फट से हम लोग का रे डायग्राम का फॉर्मेशन में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अगेन इसमें भी मिरर की तरह 6 केस है, 1 2 3 हमारा छूट गया, 3 4 5 6। अगेन छठा केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, ये कौन सा लेंस है, कंफ्यूज ना होए, ये 6 केस हम लोग का बनता है इस वाले में, जिसको हम लोग इसमें बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और उस वाले में कनकेव मिरर बोलते थे। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों का सारा केसेस सेम होता है, सारा एक जैसा। वही एट इन्फिनिटी रखे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, एट सेंटर, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, एट फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, चाहे ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकता है। सारा कुछ सेम है, छोटा से बड़ा होते जाएगा, सेम साइज होगा, फिर मैग्नीफाइड हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है। सारा में रियल 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 इमेज रहता है, एक में वर्चुअल रहता है। इसी के लिए छठा केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, चलिए आगे रे डायग्राम हम लोग देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर आपका तो सारा कुछ बना हुआ है, बहुत इजी से बन, नहीं, आप लोग को भी कैसे बनाना है मैं वो भी समझाऊंगा। पहले देखो, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम फोकस। तो ठीक है, तो फोकस हम लोग का यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। अब इमेज क्या क्या रहेगा, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो बड़ा है, उसका एकदम छोटा सा फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड है। नेचर कैसा है, अगर रियल लाइन कट कर रहा है तो उसको रियल बोल दिए, और ये इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे ऊपर था तो एकदम छोटू सा नीचे की तरफ इमेज फॉर्म हो रहा है, इसी के लिए इसको रियल और इन्वर्टेड बोल रहे हैं। अच्छा सर, आपका तो बना हुआ था, हम लोग कैसे बनाएंगे, चलो आप लोग को भी सिखा देते हैं कैसे आप लोग बनाओगे। तो ऊपर हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हो गया, मन करेगा तो बीच से एक लाइन आप लोग दे सकते हो, और एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पे एक फोकस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे 2f कर दिए, सेम यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे 2f कर दिए। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग ले आए। अब ये फोकस से पार हो रहा है, तो ये फोकस से पार हो रहा है। एरो दिखाना कोई नहीं भूलेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में आप लोगों को एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो ये बनना चाहिए। तो अब एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कोई अगर हाथ से ऐसे बना के देगा तो गलत। इसको कैसे बनाना होगा, स्केल से पूरा मेजरमेंट करके बनाना होगा। ठीक है, तो केस 1 हो गया। केस 2, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो देखो हम कल एक बात बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर इन्फिनिटी एक पॉइंट है तो जब भी 3 पॉइंट होता है, इन्फिनिटी सी फोकस और मान लो इधर का हम लोग इन्फिनिटी बोल दिए, तो जब भी ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे भी वापस से याद दिलाते हैं, ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट में है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बोलो सर पॉइंट में, सही है, तो इसको हम लोग पॉइंट में फॉर्म करा दिए। और बिटवीन कौन कौन सा होता है, बिटवीन जैसे इन दोनों का बीच में, तो इसको बिटवीन, तो एक दो केस होता है बिटवीन। तो जब भी बिटवीन में होगा, बिटवीन में तो कौन सा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ रहेगा, इमेज भी बिटवीन में रहेगा। ओ ठीक है सर, भूल गए थे, चलो ठीक। अब डायग्राम समझते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से हम लोग पार कर देना है, और सी और यहाँ के बीच में था। अब एक नॉर्मल बात बताओ पहले ड्राइंग देखने से पहले, कि जैसे इन्फिनिटी में था तो सबसे छोटा था, छोटा सा चुंदी से एकदम नीचे से बना, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सा बात है थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा है, वापस आप लोग मिरर समझ के आओ। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस फ्रॉम फोकस, एक सेंटर से आया, सेंटर से गया, तो हम लोग का यहाँ पे एक चुंदी सा, और ध्यान दो ये भी बिटवीन में फॉर्म हुआ है, कहाँ पे, इन्फिनिटी में था तो फोकस में फॉर्म हुआ, अब इन्फिनिटी से इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो यहाँ बिटवीन फोकस एंड सी फॉर्म हुआ। तो अगेन ये स्मॉलर साइज हो गया, रियल लाइन कट कर रहा है तो ये रियल हो गया, और उल्टा है तो इन्वर्टेड। ठीक है, तो नेचर में यहाँ पे बगल में लिख देंगे ये सब चीज़। ठीक है, चलो थर्ड केस।
जब सी पे, तो याद करो मिरर में जब सी में होता है तो इसी का, जैसे मिरर में कैसे था, फोकस सी, तो सी में जब एक रे ऑफ लाइट था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस, फोकस से आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहीं पे फॉर्म होता है सेम साइज। ये भी देखो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस फोकस सेंटर से आया, सेंटर से गया, देखो एकदम सी में फॉर्म होगा और सेम साइज होगा, इसी के लिए सेम साइज, रियल लाइन कट हो रहा है और इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब हम लोग फिर बिटवीन में आ गए। अब बिटवीन में सी और एफ, तो सी के बाद बड़ा होता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस, सी से आया सी में गया, हम लोग देख रहे हैं बड़ा इमेज फॉर्म हो गया, तो बड़ा इमेज फॉर्म हो गया तो मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखो फिर एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे हम क्या बोले थे, इन्फिनिटी को अगर एक पॉइंट बोल रहे हैं तो ये अगर बिटवीन में फॉर्म हो रहा था तो अभी भी देखो ये बिटवीन में ही फॉर्म हुआ। तो ये सब चीज़ हम बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में ही फॉर्म होगा बच्चों, दिमाग में अभी से डाल लो तभी एग्जामिनेशन में याद रहेगा, अगर थोड़ा सा भी भूल जाओगे तो। अब बिटवीन में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बिटवीन में ही इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। फिफ्थ केस, अगर जब फोकस पे है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पार हो गया, सी से आया सी से गया, मतलब सेंटर, तो ये पैरेलल हो गया, मतलब कहाँ पे मीट करेगा जाके, इन्फिनिटी में मीट करेगा, तो इन्फिनिटी में भी तो रियल ही मीट करेगा ना। अब देखो हाईली मैग्नीफाइड है, अब हाईली मैग्नीफाइड, अब एक चीज़ ध्यान देना, हम फर्स्ट केस एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग को कुछ तो याद दिलाना चाहते हैं। फर्स्ट केस क्या बोल रहा था, इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आया, ये यहाँ से गया फोकस में फॉर्म हो गया, ऐसे जाने के बाद फोकस में फॉर्म हो गया। हम क्या बोले थे कि यहाँ पे बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एकदम छोटू सा इमेज फॉर्म हुआ। सिमिलरली जब एफ में था तो ऑब्जेक्ट हम लोग का छोटा है, अब लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम बोल रहे बहुत बड़ा फॉर्म हुआ, तो इसी के लिए इसको हाईली मैग्नीफाइड, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। बाकी रियल लाइन टकराएगा तो रियल बोल दिया और इन्वर्टेड तो इन्वर्टेड होता ही। नेक्स्ट, छठा केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सारा क्वेश्चन का जड़ यही है बच्चों, समझ लो। छठा केस, सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, छठा केस से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। देखो हम लोग इसमें सर बोलो कि सर ये बिटवीन है तो बिटवीन में कहीं फॉर्म होना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम पहले से बोल रहे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में सारा रूल फॉलो नहीं करता है, तो कैसे होगा सर, वही 6 रूल लगा देना है, 3 रूल। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस फ्रॉम फोकस, सेंटर से गया सेंटर से आया, तो ये अब देखो चौड़ा होते जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है तो जाहिर सा बात है कभी नहीं मिटेगा, तो इसको हम लोग को ना अपीयर्स टू मीट कराना है, मतलब हम लोग इसको पीछे लेके आ गए। अब पीछे लेके आएंगे तो डॉटेड लाइन से जब भी मीट करता है तो क्या फॉर्म हुआ, वर्चुअल इमेज। अब देखो अभी तक सारा में रियल फॉर्म हुआ था, पहला है जिसमें वर्चुअल फॉर्म होता है, इसी के लिए एक्सेप्शन हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको ना ऐसे सॉलिड लाइन नहीं बनाएंगे, इसको ना ऐसे सॉलिड लाइन हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग डॉटेड लाइन, मतलब ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, तब ना पता चलेगा टीचर को कि अच्छा हाँ बच्चा को समझ में आ रहा है। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अब इमेज हम लोग का इतना बड़ा हो रहा है, तो इसी के लिए मैग्नीफाइड। और यही वो केस है जब हम लोग ना ये कन्वेक्स लेंस को एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हाथ में जूम करके जो देखा जाता है ना, जो हम लोग के पापा लोग करते हैं पेपर पढ़ने में, कभी यहाँ ऐसे जूम किए बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब इसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कन्वेक्स लेंस का सारा रे डायग्राम खत्म हुआ। एक छोटा सा एनिमेशन है, ये चीज़ को ना प्रॉपर वे में एक समझने के लिए, आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज हमारा कहाँ हो रहा था, फोकस पे फॉर्म हो रहा था। मेरा क्या बोलना था कि जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते जाता है इमेज भी आगे बढ़ते जाता है, लेकिन वो छोटा से बड़ा होते जाता है। हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी पे फोकस पे फॉर्म हुआ, जैसे वो इन्फिनिटी से आगे बढ़ा तो अकॉर्डिंगली इमेज भी आगे बढ़ा और बड़ा होते गया। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला जाता है, सेम साइज हो जाता है। फिर आगे बढ़ने पे हमारा क्या होता है, इमेज अगेन आगे बड़ा हो गया।
और बड़ा होते-होते हम लोग एक क्या ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं, सारा रियल इमेज बन रहा है, ठीक है? सारा रियल बन रहा है मतलब रियल लाइन मीट करके बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग जैसे फ़ोकस पे जाते हैं तो एकदम बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब क्या ट्रेंड हुआ, एकदम छोटा-सा इमेज एकदम बड़ा होते गया। एकमात्र जो छठा केस है, छठा ही केस सिर्फ़ एक्सेप्शन है, इसी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो एक बार आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को बैक करके एक बार आप देख सकते हैं। हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर तरफ बढ़ते हैं, ओके? न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम लोग कनकेव लेंस के बारे में भी कुछ देखते हैं। तो ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है? ये एकदम सिमिलरली कन्वेक्स मिरर की तरह है। उसमें भी 2 केस थे। अब दोनों केस में क्या था, हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म हो रहा था और हर टाइम डिमिनिश्ड हो रहा था इमेज। तो लेंस में भी सेम चीज़ है। हम लोग देखते हैं पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी से आएगा तो रे ऑफ लाइट पैरेलल एंड विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। देखिए ये तो डाइवर्ज हो गया, मतलब दूर फैल रहा है ना, दूर फैल रहा है तो डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसको ना अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस बोला जाता है, ठीक है? तो एक पॉइंट तो यहाँ पे मिट गया। तो हमारा इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड और वेरी स्मॉलर इन साइज, और क्योंकि डॉटेड लाइन से फॉर्म हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे, ठीक है? अगेन हम लोग इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी हम लोग अगर रखते हैं ना तो यही एग्जाम्पल एक बनता है मात्र, इसी के लिए इसको बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी दो ही चीज़ बोला है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, मतलब ये एक लाइन हो गया। और एक रियल लाइन का जो सेंटर से आता है, सेंटर से जाता है, ये वाला से मीट करके बस एक ये केस बनता है। अभी कहाँ पे रखा हुआ था, फोकस और सेंटर के बीच में। हम ना एक दूसरा पोजीशन में दिखाते हैं, आप लोग को विश्वास हो जाएगा कि हमेशा यही इमेज बनता है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होते जाएगा और कुछ नहीं है। ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। हम बोले ना, और हम पीछे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हम रख दिया। क्या करेंगे, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, तो हम लोग अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस कर दिया। एक रे ऑफ लाइट आया, ये सेंटर से आया, सेंटर से गया। हम लोग का इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगेन यहाँ पे। तो एक डॉटेड लाइन है, एक रियल लाइन है, तो ये कैसा रहेगा, ये फिर भी ना वर्चुअल ही रहेगा, ठीक है? ये दो केस है। तो एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा, नेम अ लेंस विच ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। अब ये सबको ना आप लोग अपना कॉपी में जो भी नोट्स बना रहे होंगे, ये सब बातें को खास बात करके आप लोग लिख देना, इंपॉर्टेंट वहाँ पे मार्क हाईलाइट उसको एकदम पूरा डिस्प्ले कर देना है कि हम लोग जब भी वो नोट्स को वापस पढ़े तो ये सब चीज़ दिमाग में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी चीज़ों से बनती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हम लोग का क्या था, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही था। ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ था। मिरर फार्मूला में ये जो प्लस होता है ये बस हमारा माइनस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, ठीक है? तो कोई ना मिरर फार्मूला आप लोग से पूछने नहीं जा रहा है, बस इसका ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, न्यूमेरिकल्स में। उसी उसी चीज़ में अभी हम लोग ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। बस ये एक फ़ॉर्मूला है जिसे यूज़ करके हम लोग 3 में से कोई भी 2 चीज़ दिया रहेगा तो एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, फोकल लेंथ दे देगा, इस टाइप से वो हम लोग देखेंगे। और मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा था तो इमेज कहीं किसी-किसी केस में इतना छोटा बना, किसी केस में बड़ा बना, किसी केस में वर्चुअल में बड़ा बना। तो ये जो बड़ा हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड। छोटा हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। तो यही चीज़ बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है उसको देने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग v/u कर सकते हैं। v/u क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक और है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अभी तक तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट से आप लोग रूबरू नहीं हुए हैं, तो इसे अभी आप लोग क्लियर नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस के और भी क्लासेस आएंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आप लोग को, तो घबराना ही है अभी समझने के लिए। बाकी आप लोग एनसीईआरटी से आप लोग आगे सॉल्व करके सीख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन के बाद गिवन। गिवन मतलब क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट मतलब यू,
इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कौन सा हो गया, हम लोग का दिमाग में आ जाना चाहिए कन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा रहता है 15 सेंटीमीटर, तो पोल से लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, तो -15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दो, हम लोग का जब भी कन्वेक्स लेंस रहता है इसमें फोकस कहाँ पे रहता है, पैरेलल इस साइड कटता है, मतलब पोल से राइट हैंड जाएंगे तो पॉजिटिव। तो एफ हो गया हम लोग का +20 सेंटीमीटर। ठीक है। लीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक चीज़ देखो, हम लोग का फोकस 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को हम लोग 15 सेंटीमीटर में रख दिए। तो मतलब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाइड में बना रहे हैं कि आप लोग को ना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये अगर हम लोग का लेंस है, लेंस में क्या बोलता है कि अगर फोकस है 20 सेंटीमीटर में, हम 20 सेंटीमीटर में मार्किंग लगा दिए, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, दो साइड फोकस रहता है। हम 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रख दिए, तो ये कौन सा केस है, 6th केस। देखो इस टाइप से छठा केस से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इसमें क्या क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। चलो अभी तक तो सबको को याद हो जाएगा, बताओ। नेचर नाम से हम लोग लिखते हैं हर बार। नेचर में हम लोग क्या लिखते हैं, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और क्या होता है, इरेक्ट। ये तीन चीज तो अभी सबके दिमाग में होगा। सर चौथा क्या लिखे, देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही ना फॉर्म होता है हमारा इमेज। 6th केस याद करो, नहीं सर याद नहीं आ रहा, चलो देखो ये गया, एक यहाँ से ऐसे पार हो गई, डॉटेड को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, ये डॉटेड को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, तो हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। तो चौथा होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड on the same side as object। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन, ए 2 सेंटीमीटर टॉल, चलो देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस अभी आप लोग को याद दिलाने के लिए ये वाली लेंस। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखे सॉल्यूशन में गिवन हम लोग को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, फिर हम लोग का फोकल लेंथ मतलब जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ये हो गया +10 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लगाए, इसमें इधर साइड फोकस लाइट आके रेज ऑफ लाइट कट करती है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर पोजिशन साइज एंड ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन। चलो देखते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, v निकालना है, और क्या बोला, नेचर पोजीशन भी हो गया, साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और नेचर लिखना है। ठीक है, और ऑल्सो उसका मैग्निफिकेशन फाउंड करना है। तो ऐसे करके हम लोग एग्जाम में लिखेंगे गिवन। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सब लिखने से अच्छा इंप्रेशन बनता है। 1/v - 1/u = 1/f। सारा डेटा को पुट कर देंगे ऊपर से। तो 1/v हम लोग को निकालना है, -1/u कितना है, -15 = 1/f कितना है, +10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/v + 1/15 = 1/10। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/v = 1/10 - 1/15। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। 3 - 2 = 1/30। तो 1/v = 1/30 हो गया। तो v कितना हो गया, +30 सेंटीमीटर। ये प्लस क्या डिनोट कर रहा है, प्लस डिनोट कर रहा है कि अगर ये लेंस है, लेंस के राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म हो रहा है, और माइनस तो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसके आगे क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन का हम लोग बताए थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, या फिर
v बाई यू। ठीक, तो हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हम लोग ये दोनों चीज यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। चलो करते हैं। हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? +2 सेंटीमीटर। अब सर यहाँ प्लस क्यों लिखा दिए? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की ओर खड़ा रहता है, तो जब भी इस लाइन से ऊपर मेजरमेंट लेते हैं तो उसको प्लस बोलते हैं। +2 सेंटीमीटर इक्वल टू वी। वी हम लोग का आ गया +30 सेंटीमीटर, और यू कितना था? यू हम लोग का दिया हुआ था -15 सेंटीमीटर। तो ये कट गया 2 और 2 2 4, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। मतलब ये बड़ा हो गया। तो m कितना हो जाएगा? m अब हम लोग किसी में भी डेटा पुट कर दे या फिर हम लोग यहाँ से भी निकाल दे। m इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है -2। अच्छा ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हम लोग को मिला -4। अब माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस सिर्फ और सिर्फ इसमें डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। माइनस मतलब वो नीचे की ओर मिल रहा है। ठीक है, नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर लंबा है। अब मैग्निफिकेशन के पहले माइनस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये माइनस हम लोग को क्या डिनोट कर रहा है कि मैग्नीफाइड हो गया है लेकिन नीचे की ओर हुआ है। मतलब ये फिजिक्स में प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, चलो अब इसका पोजीशन, साइज एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो हम लोग इसका पोजीशन फाइंड कर दिए, साइज भी हम लोग फाइंड कर दिए, और क्या बचा? सब कुछ बच गया। अब हम लोग को नेचर लिखना है। नेचर, नेचर लिखने के लिए सीधा आपका दिमाग में आना चाहिए। u हम लोग को दिया हुआ है -15 और f हम लोग को दिया है 10। मतलब देखो, ये हो गया फोकस और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रख दिए, ये c। मतलब यहाँ पे रखा हुआ है तो क्या इधर जाके फॉर्म होगा? मतलब ये हमेशा रियल, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, इस टाइप ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। चलो, We wish to obtain an erect image of an object। erect मतलब ऊपर की ओर खड़ा। ऐसे करके ना क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर कौन सा हो गया? ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन हम लोग को कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। एफ हम लोग को कितना दिया हुआ है? -15 सेंटीमीटर। सर यहाँ माइनस कहाँ से आया? ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी रे ऑफ लाइट आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस में पीछे की ओर कट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे तो माइनस मिल जाता है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? अब देखो, रेंज बोल रहा है ये, हम लोग को क्या बोल रहा है? इरेक्ट इमेज फॉर्म करने। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कनकेव मिरर। फोकस हम लोग का यहाँ पे, तो पोल से इधर आए, इसी के लिए ना नेगेटिवली। अब इरेक्ट कब फॉर्म होता है? जब फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग का रेंज कितना मिला? पोल टू फोकस। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? इसका आंसर मिल गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? नेचर, ये अगेन वो छठा केस है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। Is the image larger or smaller than the object? Larger. Draw a ray diagram। चलो रे डायग्राम बनाने बोल रहा है, वो भी हम लोग बना देते हैं। ये फोकस हो गया, यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, एक रे ऑफ लाइट ऐसे गया, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पार होना चाहिए, हम लोग ऐसे करके बना दिए। लेकिन अभी देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आके ना इसमें नहीं टकराना चाहिए। तो देखो सही डायग्राम कौन सा होगा? यहाँ पे जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके पार हो जाएगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से एक रे आएगा, ये ऐसे करके जाएगा, और ये ऊपर में डॉटेड लाइन जाके मीट करेगा। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। और जब भी कोई एग्जाम में रे डायग्राम बनाएगा, जरूर उसमें एरो देने ना भूले। और ये पीछे से नहीं आता है, यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से बैक होता है, उसके बाद वो बनाने के लिए हम लोग पीछे से करते हैं। तो ये हो गया एक मिरर का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। तो अब कन्वेक्स मिरर कौन सा हो गया? ये, इसमें पीछे साइड से हम लोग रंग दिए। और फोकल लेंथ
15 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगेन गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है भाई, फोकल लेंथ दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर। अब जिसको नहीं समझ में आया सर प्लस काहे लगा दी हर जगह, कहीं माइनस कहीं प्लस, तो फिजिक्स में आँख खोल के रखेंगे। देखो ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे गया, तो ये अपीयर्स टू मीट एट फोकस, मतलब हम लोग पोल से कुछ भी चीज़ को मेजरमेंट लेते हैं तो इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो हम लोग को क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में रखा हुआ है, तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो u में तो भाई तुम लोग हमेशा माइनस लगा ही देना। क्यों लगाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लेंस, तो ये तो माइनस होना ही है। हाँ ठीक है, चलो क्या बोलते हैं, अब हम लोग को सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन यूजिंग, किसको यूज करना है, हाँ मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना था, 1/v सर निकालना था, तो यहाँ पे प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/15, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/15, इसको इधर कर दो। अब 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, इसका एलसीएम ले लो, तो 1/v इज इक्वल टू 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v इक्वल टू 5/30, 5156, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6, तो v इक्वल टू हम लोग को मिल गया 6 सेंटीमीटर आंसर। अब यहाँ प्लस आया, प्लस आया मतलब देखो मिरर के राइट हैंड साइड में कहीं इमेज फॉर्म हो रहा है, इसीलिए प्लस मिला। अब हम लोग का अगला पार्ट का क्वेश्चन क्या बोलता है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन सिर्फ बताता है कि कोई चीज़ कितना बड़ा हुआ एक्चुअल से, एक्चुअल साइज नहीं बताता है, खाली कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ। तो अगर कोई चीज़ 1 है, मतलब मान लो 10 है, 10 हाइट मान के चलते हैं, किसी चीज़ का हाइट अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, अब इसको हमको बताना है कि 10 ही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको 1, मतलब मैग्निफिकेशन कितना हुआ, मैग्निफिकेशन 1 हो गया। अगर इसको छोटा करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ठीक है। अगर इसको हम लोग को बड़ा करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो अगर किसी चीज़ का +1 है तो उसको क्या बोलेंगे, वो सेम साइज दिखा रहा है, सेम साइज। तो ये क्या चीज़ था सर, एक्चुअल में ये प्लेन मिरर के बारे में पूछ रहा है, तो प्लेन मिरर में हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं ना, वो एकदम एग्जैक्टली सेम साइज रहता है, ना वो बड़ा रहता है ना छोटा रहता है, ठीक है। चलो इस प्रकार एक बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग समझ गए कि इस प्रकार न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अगर आप लोग इस चारों न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें, समझे, उसे आप नोट करके बनाएं, तो आप ना ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, प्लीज़ ये काम करें, आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करें। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर क्या होता है, सबसे पहले ताकत। तो ताकत लेंस का, अब लेंस का ताकत कैसे हो सकता है, अब लेंस या तो कन्वर्ज कर रहा है, लाइट जो आ रही है उसे मिला रहा है, या फिर उसको लाइट जो आ रही है उसे डाइवर्ज कर दे रहा है। तो हम लोग इसको सीधा भाषा में बोल सकते हैं कि पावर सीधा मतलब रेट ऑफ कन्वर्जेंस, हम लोग इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं। मतलब वो कितना ज़्यादा, कोई एक लेंस है, कितना ज़्यादा उसको लाइट को बेंड कर दे अंदर की ओर तो इसको कन्वर्जेंस बोलेंगे, या फिर कितना ज़्यादा उसको बाहर की ओर फेंक दे, इसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। इसी का डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखेंगे तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो ये डेफिनेशन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। पावर का डेफिनेशन पूछता है, ये नहीं पूछेगा लेंस क्या होता है, लेकिन डिफाइन पावर होता है। अब कोई पावर का डेफिनेशन पूछा तो खाली इतना लिख के नहीं आएगा। पावर, द पावर ऑफ फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। मतलब देखो अगर पावर को P हम बोले तो पावर को हम लोग 1 फोकल लेंथ ऐसे लिखते हैं। फोकल लेंथ किसका, लेंस का, और ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा अगर फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर, तो +10 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है।
तो पावर होता है 1 बाई फोकल लेंथ और इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्ट्री। ठीक, तो 1 डायोप्ट्री को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, ये भी हम लोग समझते हैं। पहले आगे चलते हैं। देखो, हमारे पास एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। इसमें रे ऑफ लाइट इधर राइट साइड को मीट करती है तो फोकस हम लोग को क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसमें रे ऑफ लाइट बैक होके मीट करती है तो फोकस हम लोग को क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो किसी भी कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स लेंस में हम लोग को पावर क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। और कनकेव में हम लोग को क्या दिखेगा? नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, इससे कभी कभी आप एक क्वेश्चन पूछ देता है, डिफाइन 1 डायोप्ट्री ऑफ पावर। तो पावर को हम क्या बोले? 1 बाई एफ होता है और ये मीटर में होता है तो इसका यूनिट में जाएंगे तो 1 बाई मीटर, तो इसी को हम लोग डायोप्ट्री मतलब कैपिटल डी से बोलते हैं। तो कोई 1 डायोप्ट्री को बोलता है तो क्या बोलेंगे? इट इज द पावर of a lens whose focal length is 1 मीटर। क्यों? अभी भी जिसको नहीं समझ में आया, पावर इक्वल टू 1 बाई एफ है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तभी ना पावर इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 मिला और 1 डायोप्ट्री, यही चीज़ तो पूछ रहा है। तो जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसी को हम लोग बोलेंगे 1 डायोप्ट्री। ठीक है, चलो इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्ट्री। अब यहाँ पे देखो, जो अभी तक समझदार स्टूडेंट है, माइनस से मतलब अभी कौन सा लेंस चल रहा है? ये कनकेव लेंस। ठीक है, फिर से जो नहीं समझा होगा अभी तक, ये लेंस ऊपर गया पीछे अपीयर कर रहा है तो एफ इसमें नेगेटिव आया तो इसी के लिए पावर नेगेटिव। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? कनकेव लेंस। सिंपल, 1 मार्क्स। A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 dioptry। तो हम लोग को पावर मिल गया प्लस 1.5 डायोप्ट्री। अब यहाँ प्लस देख के हम लोग क्या समझेंगे? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, तो पावर हम लोग को 1.5 दिया हुआ इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो एफ हम लोग इसको ऊपर कर देंगे, एफ इज इक्वल टू 1 बाई 1.5, इसको यहाँ कर दिए 5352 इज इक्वल टू 2 बाई 3 मीटर। फोकल लेंथ हम लोग को मिल गया। ठीक है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? हम लोग का लेंस कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये वाला होता है, इसमें सारा रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दिया जाता है, तो इट इज कन्वर्जिंग। तो इस प्रकार ये लाइट चैप्टर हम लोग का ना पूरा 100% कंप्लीट कर दिया गया एज पर सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन से। और सारा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम लोग चल रहे हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ रहे हैं। इस पे आप जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके भी एक वीडियो आएंगे, लेकिन अभी यहाँ तक जिनको भी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ वो वीडियो को दोबारा देखें, और कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।